आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में बाइबल के 3 मुख्य वचन को लेके आया हूं जो विश्वास पे है। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, विश्वास सबसे बड़ा हम सबका जीवन में है जे जरूरी है, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तभी हमारे जीवन में कोई कार्य होता है, तभी हमारे जीवन में चमत्कार होता है, तभी हमारे जीवन में वो है जो चंगाई मिलता है, तभी हमारे जीवन में कोई रुका हुआ काम पूरा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सबसे विनती निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि हम परमेश्वर के वचन से सीख सके। और विश्वास में अगर घटी है, विश्वास में कमी है, विश्वास में अगर कमज़ोर हैं तो हम आगे बढ़ सकें। तो आज मैंने विश्वास के ऊपर 3 वचन को, परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचन को आप सबके बीच में लाया हूँ, जो आप सब के लिए है मेरे प्रिय दोस्तों। तो आप सब इसे ध्यान से सुने और हम सब प्रार्थना भी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस रात के समय में, रात के बेला में हम बैठे हैं आप सब के लिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम पिता परमेश्वर से वो विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, क्योंकि जो आज विश्वास का वचन परमेश्वर हम सबको दिया है, वो विश्वास के वचन है जे आपको छुटकारा देगा, वो चंगाई देगा और आपके जीवन में काम करेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आगे को देर न करते हुए हम वो प्रभु का वचन, परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि वचन क्या कहता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला वचन मैंने लिया है, वो लिया यूहन्ना 14:14 में। कहता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कुछ मांगते हैं तो वो है जो उसे करने के लिए वो वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उसे करूँगा। तो आज हम जब प्रार्थना में बैठेंगे तो हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, जो आपके बीमारी से परेशान है, अगर आप तंगी में हैं, अगर आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ चुका है जो आपको लगता है कि मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता हूं, तो आज मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपसे पूरे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आपको ऐलान करते हैं, आपको है जी घोषणा करते हैं परमेश्वर के वचन से कि आज आपको परमेश्वर पिता छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपको उस सारे प्रॉब्लम से, सारे बीमारी, दुख, तकलीफ, रोगों से आज़ादी देने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपका विश्वास करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि विश्वास हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ये सबसे बड़ा विषय हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं तब तक जो भी हम प्रभु से मांगेंगे और मेरा विश्वास ही नहीं रहेगा तो उसका कोई परिणाम हमारे बीच में नहीं आएगा, उसका कोई प्रतिफल मेरे बीच में नहीं आएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगला वचन को देखते हैं और वो अगला वचन है रोमियो 10:17 में। कहता है, जो विश्वास के ऊपर है उसमें कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वचन कहता है कि सो विश्वास, अगर आप विश्वास करते हैं कि हम जो प्रभु से मांगे वो प्रभु है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें चंगाई दे दिया, हमें उस समस्या से निकाला, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका जीवन में वो सफलता जरूर मिलेगा। और ये कैसे बढ़ता है? जब हम विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तभी हमारा विश्वास बढ़ता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सुनना मसीह के वचन से, और जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं तभी है जे हमारा विश्वास है जे परमेश्वर के प्रति है जे आगे को बढ़ता जाता है और हम प्रभु में समर्पित का जीवन जीने लगते हैं, प्रभु के आज्ञाओं और प्रभु के वचन को मनन करने लगते हैं। और प्रभु का वचन है जे हमारे हृदय में है जे वो है जे हमेशा है जे वो रहता है और याद रहता है, और हमेशा ऐसे उस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। सो मेरे प्रिय दोस्तों, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी चाहिए और पढ़ना भी जरूरी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है और हमारे जीवन में जे उसका उत्तर भी देता है। सो अगला वचन को हम देखते हैं, वो तीसरा वचन, और वो इब्रानियों पुस्तक के अध्याय 11:6 से मैंने लिया है। और उसमें कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन स्पष्ट करता है कि विश्वास के बिना पिता को प्रसन्न करना होना है। अगर हम आप विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, हमारा पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और हमें उसका प्रतिफल देता है, उत्तर देता है, तो ये भी विश्वास करना होगा कि जो भी हम उनसे मांगे हैं वो प्रभु ने हमें दे दिया है। जी मेरे प्रिय दोस्तों, जब ऐसा करते हैं तब हम पिता को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तभी हमारा पिता परमेश्वर है जी हमसे प्रसन्न होता है। और जब प्रसन्न होता है तो जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं उसका प्रतिफल उत्तर हमें मिलता है। क्योंकि यहाँ कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। जी मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम प्रभु के पास आए हैं, पिता परमेश्वर के पास हम घुटने टेक के जब बैठते हैं और जब हम प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और प्रभु के वचन से मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह भी विश्वास करना है कि हम जो भी उनसे मांगे वो हमें मिल गया। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस समय हम रात की प्रार्थना में हम पूरे विश्वास के साथ बैठेंगे। आपसे भी हम बेनती निवेदन करते हैं कि आप भी इस समय इस वचन के द्वारा जो हम प्रभु के वचन को हमने सुना कि सच में अगर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न हो सकते हैं हमसे। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। हम जब मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तो इस समय हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। इस रात के समय में प्रभु से मांगेंगे। हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि आपको क्या दिक्कत है, लेकिन ये जानते हैं मेरे प्रियो दोस्तों कि हर एक मनुष्य को, हर एक स्त्री पुरुष सबको कुछ न कुछ घटी कमी और प्रॉब्लम है, परेशानी है। तो इस समय पूरे विश्वास के साथ बैठिए और इस प्रार्थना में शामिल होइए। ऑनलाइन जो प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास शामिल होइए, क्योंकि यीशु मसीह हर एक जगत के स्वामी हैं, पूरे जगत के वो अधिकारी हैं। तो इस समय मेरे प्रिय दोस्तों, भाई बहनों, इस समय विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए ताकि प्रभु आपको वो प्रतिफल दे। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अपने खोजियों को वो है जो सुनता है और प्रतिफल देता है। ताइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आदर और महिमा के योग ईश्वर के सिंहासन पर बैठे पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन कहता है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना में जो शामिल है पिता परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके अंदर जो भी प्रभु जी विश्वास में घटी है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें विश्वास में मजबूत कीजिए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हैं पिता और पिता बहुत बार प्रार्थना किए, वचन पढ़े पिता, फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिला पिता परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन कहता है कि ते अपने खोजियों को पिता प्रतिफल देता है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उस बहन एवं भाई को पिता बीमारी से, रोग से चंगाई दीजिए, जिस बीमारी और रोग से वो जूझ रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप विश्वास में उन्हें आगे बढ़ाइए पिता, और पिता उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उस घटी कमी से यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी सारे चिंता फिक्र जितने भी भाई बहन के सब आपके चरणों तले सौंपते हैं। और जो भी पिता इस समय प्रेयर में पिता आपसे वो मांगते हैं प्रभु, इस प्रार्थना में शामिल है और आपसे जो भी मांगते हैं पिता, क्योंकि तू मन को जांचने वाला है मेरे खुदावन मेरे बाप, हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे पंखों की छत्र छाया में रखते हैं। उन सबको आशीषित कीजिए और ये जो भी वीडियो देखते हैं पिता, उनको जीवन में, उनके घर परिवार में काम कीजिए। मेरे सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, हम कोटि कोटि आपको प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। दिन भर संभाले पिता, दिन भर कामों में मदद सहायता किया पिता, और प्रभु हर एक कामों में आपने अगुवाई किया, आशीष दी पिता। इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। रात को सुरक्षा कर, रात को मीठी मीठी सुख की नींद दे पिता, और हर एक जन को पिता परमेश्वर संभाल मेरे प्रभु जी, ताकि एक नए दिन देखने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब इसी तरह से वचन को पढ़ें और विश्वास में मजबूत हों, विश्वास में आगे बढ़ें।
प्रभु आपको जरूर प्रतिफल देंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं अपने खोजियों को प्रतिफल दूंगा। और वो कहते हैं कि जो विश्वास करता है तभी हम परमेश्वर पिता हम सबसे प्रसन्न होते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रभु आशीष करे और सुख शांति की नींद दे, प्रभु बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।